किसी भी बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो और वो बार बार जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन कर दे रहा है, कोई भी बैंक हो, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI या SBI बहुत तेज़ी से एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है, बोलता भी नहीं है कि किस कारणवश हुआ है और इंटरनली पॉलिसी में कर देता है। और सबसे एक ही चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे प्लीज़ एंटर देखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो उसमें दूसरे प्रोडक्ट्स को चूज़ कीजिए। प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे और भी जो ऑप्शंस वो लोग दे रहे हैं लोन्स के मामले में, जैसे पर्सनल लोन हो गया, तो इन सब में पहले आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। एप्लीकेशन मतलब आपको अप्लाई नहीं करना है, बस आपको जस्ट पहला वाला जो बस होता है ना, जहाँ पे आपको लीड देना होता है, बस वो कर दीजिए। जैसे आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, बस आप बोल दीजिए कि मैं 5-6 लाख या 7 लाख तक एक पर्सनल लोन लुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, उस केस में आपका एक क्रेडिबिलिटी, जो एक प्रॉपर आपका जब एक प्रोफाइल बनाया जाता है उसके हिसाब से आपके पर्सनल लोन के रिक्वायरमेंट 6 से 7 या 10 लाख तक का आपका बना दिया जाता है। अब काफ़ी हाई होते हैं कि आपको मिल सकता है। काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड से अप्लाई करते हैं, यानी कि आप स्वयं शक्ता से पैसे कमा रहे हो, तो जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, ये किसी तरीके की भी आप रियल एस्टेट इन सब में हो, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज में आते हैं। तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तो वो होता है कि वो अपना ऑफिस वो घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब जब भी आप एप्लीकेशन भरते हो तो एक एजेंट विजिट करता है आपके घर पर, आपको ऑफिस और घर दिखाने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घर पे ही उनको विजिट करते हैं, चले जाते हैं। ऑफिस के बारे में वो पूछता भी नहीं है, ना आप बताते हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने घर में एक टेबल और चेयर रेडी रखिएगा जिस दिन वो आ रहे होते हैं, और उनको प्रॉपरली बता दीजिए यहाँ से मेरा ऑपरेशन चलता है। तब तक आप उसे क्लियरली ये चीज़ नहीं बताते हो तो वो कहीं ना कहीं KYC में वो नहीं अपडेट करता है, क्योंकि उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई आपका चाचा भतीजे का बच्चा तो है नहीं। तो आपको एक टेबल चेयर रेडी रखना है, प्रॉपरली आप उसको बता सकते हो ये मेरा घर है और यहाँ पे मैंने ऑफिस रखा है। वो भले ही आप 1 से 2 दिन के लिए इस चीज़ को कर रहे हो, बट ये रियली काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए। मगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, यानी कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कैटेगरी आता है, एक होती है एम्प्लॉयड कैटेगरी। अब इसमें काफ़ी लोग जब अप्लाई करते हैं तो कंपनी लिस्ट होती है, तो चलो अच्छी बात है। बट अगर कंपनी लिस्ट होने के बाद भी काफ़ी लोग क्या गलती कर देते हैं, मेल ID में और ऑफिस एड्रेस में। चलिए ऑफिस एड्रेस भी लोग दे ही देते हैं, बट मेल ID वो पर्सनल ID दे देते हैं। तो अगर हो सके तो कुछ टाइम बिंग के लिए एक मेल ID क्रिएट कर दीजिए अपने ऑफिस के नाम से ही, और उसे आप दे दीजिए। अब उस ईमेल ID को कहीं पे भी यूज़ मत करना, बस पर्सनल यूज़ करने के लिए उसे रख सकते हो, बट अप्लाई करते वक्त उस पर्टिकुलर उसी ईमेल ID को यूज़ कीजिएगा अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी से कर रहे हो। ऑफिस का यूज़ करना नहीं करना ये अप टू यू है। काफ़ी सारी कंपनीज बोलती है कि मेरे ईमेल IDs को आप थर्ड पार्टीज़ में नहीं किया जाता है, तो जो आउटलुक्स के होते हैं उनमें काफ़ी टाइम कंपनीज ऐसे चीज़ों के लिए बोलती नहीं है कि नहीं करना है। तो आप क्रिएट कर लीजिए खुद के नाम से। आउटलुक में क्रिएट करना, जीमेल में भी है, जैसा भी है आप अपने हिसाब से जो भी क्रिएट कर सकते हो कर दीजिएगा। तो अभी तक जो भी मैंने बताया बहुत कुछ समझ तो आ ही गया होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो 2 कैटेगरी से आपका क्रेडिबिलिटी चेक किया जाता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। काफ़ी लोग का कहना ये होता है कि अब मेरा क्रेडिट स्कोर 700-800 है तो मेरे को 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक, ऐसा नहीं होता है। एक होता है आपका क्रेडिट स्कोर, ठीक है, और एक होता है आपका क्रेडिट लिमिट। तो आपको कितने तक लिमिट है, यानी कि अगर समझ लीजिए किसी का 800 भी है तो ज़रूरी नहीं उसको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा। उसकी क्रेडिट लिमिट ही 4000 की है, यानी कि 4000 या 40,000 की लिमिट है तो उसको 40,000 ही मिलेगा। अब ये 40,000, 50,000, 60,000 ये आपके इनकम पे डिसाइड किया जाता है कि आप कितने टाइम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने किसी का लोन चुकाया है कि नहीं चुकाया, कितने टाइम से आपने किसी NBFC या थर्ड पार्टी या किसी भी क्रेडिट कार्ड से आपने चुकाया है। तो ये सारे रिपोर्ट्स बनने हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी ऐप में कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ OneScore, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट एक ईजी इंटरफेस के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। अभी देखिए मैंने काफ़ी सारे SBI को लेकर ज़्यादातर लोगों का परेशानी होती है कि अप्लाई करते नहीं होता, बाकी सारे बैंक्स में हो जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक ऐसा तरीका है जैसे कि आप कभी भी इसे ऑनलाइन अप्लाई मत कीजिए। जैसे अगर SBI के केसेस में आप इसे ऑनलाइन ना करके थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जो एजेंट्स होते हैं ना, किसी भी बैंक्स में एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू अप्लाई करने से आपके क्रेडिट कार्ड मिलने की जो क्षमता है वो 50% से ऊपर हो जाती है। या तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्विगी हो गया, HDFC के साथ टाइप होता है उसका, अमेजोन का भी टाइप होता है ICICI के साथ, तो ऐसे ही ना फ्लिपकार्ट का भी टाइप होता रहता है। तो ये लोग आपको एक स्पॉन्सर्ड को ओनर्ड या को ब्रांडेड करके आपको देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ से आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा दोनों तरीके से। अच्छा, ये प्रोसेस के बीच में 45 डेज़ का गैप होना चाहिए। कहते हैं कि 3 महीने का, बट 45 डेज़ का गैप रखिएगा। अब क्या होगा, जब मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करते हो तो क्रेडिट 2 तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है।
यानी कोई भी बैंक वाला जब अप्लाई करता है तो बैंक वाला आपके साइड से चले जाता है बैंक्स में चेक करने के लिए आपके क्रेडिट स्कोर के बारे में, या तो किसी थर्ड पार्टी को आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो जाके इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करता है। तो ये दो होता है, जैसे कहते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी है तो हार्ड इंक्वायरी। तो हार्ड इंक्वायरी में एक कार्बन कॉपी हो जाता है आपके क्रेडिट स्कोर में कि आपने इस बैंक में अप्लाई किया और आप क्रेडिट स्कोर आपका वो चेक किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा ये बैंक से अप्लाई किया जा सकता था, बट वो टोटली डिपेंड करता है बैंक्स टू बैंक, क्योंकि बैंक अपना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता। क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स पे बहुत कम बैंक्स होते हैं जो अपने पैसे खर्च करते हैं क्रेडिट प्रोफाइल्स को निकालने के लिए। हालांकि जब मैंने वीडियो बनाया कुछ 2-3 जो केसेस अभी सुनने के लिए मिला, जैसे कोटक महिंद्रा के जो रूल्स होते थे कि वो नए कार्ड वाले को, नए जो यूजर्स होते हैं उनको 10,000 से 20,000 15,000 का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देते थे वो लोग, जैसे ही कार्ड वो लोग जैसे अकाउंट बना देते। तो इसके ऊपर लेके आरबीआई ने उनको बैन किया हुआ है कि तुम नया ऑफर्स नया नहीं दे सकते किसी को भी, नए बंदे को। क्योंकि देखिए ये जितने भी होते हैं सारे प्रोफाइल और क्रेडिट लिमिट बहुत प्रॉपर कस्टमर की प्रोफाइल बनाने के बाद ही क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है तो प्रॉपरली इसके प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। और यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट चीज़ वो है केवाईसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल कार्ड होल्डर। ये दोनों रीजंस को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे एड्रेस के मामले में आप एक ही एड्रेस को मेंशन रखिए अपने सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में, हो सके तो नंबर अपना लिंक अप करा के रखिएगा। इस केस में मैं नहीं चाहती ये सारे रीजन से आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो डिक्लाइन करे। सेकंड आता है अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा होते हैं, 3-4 क्रेडिट, ऐसे यहाँ पे लिमिट नहीं कहा गया किसी भी वेबसाइट किसी भी आर्टिकल में या कहीं पे भी ये रूल नहीं कहा गया है कितने लिमिट होने चाहिए। बट एट द पोस्ट अगर मैं जितना रिकमेंड कर रहा हूँ आपके पास 4 बैंक तक से होना चाहिए। 4 बैंक से ज़्यादा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आई थिंक आपको जितने भी अप्लाई करोगे आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो याद करके बैंक को फ़ोन करके उसे क्लोज़ करवाना ना भूलिएगा, ठीक है। और यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है या कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट डाउन में कर सकते हो। आपकी मदद करूँगा जल्द से जल्द। मिलते हैं फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।